प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका मैथ्स के गुरुजी यूट्यूब चैनल में। तो प्रश्नावली एक्सरसाइज 5.5 प्रश्न 4 कक्षा 6 की गणित पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, तो प्रश्न 4 हम आज की वीडियो में आपको यहाँ पे समझाने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन भी समय समय पे मिलता रहे। तो आइए बिना किसी देरी के प्रश्न 4 शुरू कर दें। ठीक है, इस आकृति को ध्यान से देखिए। यहाँ पे हमें एक आकृति दे रखी है, इस आकृति को ध्यान से देखिए। रेखा L रेखा M पर लंब है। ये वाली रेखा क्या है? L रेखा है। ये वाली रेखा क्या है? M है। तो ये रेखा L रेखा M पे क्या है? लंब है। लंब हम पिछले क्वेश्चन में बताए, लंब जहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा हो। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखिए, ये यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो ये L ये इस पे क्या हो गई? लंब हो गई। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इस जो चित्र दे रखा है, ये जो आकृति दे रखी है, इस पे आधारित हमें यहाँ पे क्वेश्चन भी दे रखे हैं। ठीक है, इन क्वेश्चनों को हमको एक एक करके करना है। तो देखिए कैसे करना है। क्या CE बराबर EG? ठीक है, तो क्वेश्चन करने से पहले ये देखिए, यहाँ पे कुछ जो ये लाइन है और ये लाइन है, तो यहाँ पे देखिए ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 समान डिस्टेंस पे है। देखिए मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक भी 1 सेंटीमीटर, मतलब बराबर डिस्टेंस पे ये सारे अक्षर। ठीक है, और A B C D E F G ये यहाँ पे क्या है? ये पॉइंट A है, B है, C D ये E है, F है, G H, यहाँ इससे इनको दर्शाया गया है। ठीक है, और ये डिस्टेंस भी क्या है? ये दूरी मतलब 0 से 1, मतलब यहाँ पे हम मान सकते हैं 1 सेंटीमीटर है या 1 इंच है, कुछ भी मान सकते हैं आप। तो हम यहाँ पे 1 यूनिट मानेंगे इसको। ठीक है, 1 इकाई मानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्या CE बराबर EG है? CE देखिए, CE कहाँ पे? ये C है, ये E है, तो मतलब C से E के बीच D आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये वाला देखियो, CE ये देखो CE बराबर EG, ये हमें प्रूव करना है, ये हमें बताना है कैसे CE। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी दे रखा है, क्या बल ये क्या है? बराबर है, तो हमें बताना है बराबर है कि नहीं है। तो सबसे पहले देखिए CE को हम ऐसे लिख सकते हैं, CE मतलब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब 1 यूनिट ये 1 यूनिट है। इसका मतलब दूसरी भाषा में समझो तो 1 खाना 2 खाना। ठीक है, तो मतलब CE बराबर क्या है? 2 इकाई। ठीक है, CE बराबर 2 इकाई, मतलब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। और दूसरे शब्दों में आप लिखो तो या CE बराबर हम लिख सकते हैं C और D प्लस D और E, मतलब CE कितना है? CD प्लस D। CE कितना है? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस, ये दूरी प्लस ये दूरी मिला के क्या है? CE है। आई बात समझ में? ये कितनी हो रही है? 2 इकाई, 2 यूनिट। ठीक है, ये 2 सेंटीमीटर या 2 इंच जो भी होगा, तो हम यहाँ पे इकाई मान लेते हैं। ठीक है, 2 इकाई हो गई। ठीक है, अब CE बराबर जब 2 इकाई हो गया, अब हमें EG देखना है। EG कहाँ पे है? E यहाँ पे है और G यहाँ पे है। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, मतलब 1 इकाई 2 इकाई। फिर वैसे ही EG हम क्या करेंगे? EG बराबर EF प्लस FG। ये भी क्या है? EF क्या है? 1 इकाई 1 इकाई 2 इकाई, तो बराबर क्या हो गया? 2 इकाई। तो हम कह सकते हैं कि जब CE भी बराबर 2 इकाई है और EG भी बराबर 2 इकाई है, तो CE बराबर EG क्या है? CE क्या है? किसके बराबर है? EG के बराबर। इसका मतलब हम लिख सकते हैं CE बराबर EG के। आई बात समझ में? CE बराबर EG, बस ऐसा करना आपने फर्स्ट वाला। ठीक है, आई बात समझ में? अब करते हैं दूसरा वाला। देखिए, क्या रेखा PE रेखाखंड CG को समद्विभाजित करती है? समद्विभाजित शब्द का अर्थ समझिए, समद्विभाजित मानी समान भाग में बांटती है।
दो भागों में, समान भागों में बांटती है, वो हो गया समद्विभाजित। क्या रेखा पी, ये पीई रेखा कौन सी, ये वाली रेखा क्या है, पीई। ये जो रेखा है सी जी को, सी और जी, अब देखिए ये सी है यहाँ पे और ये जी है यहाँ पे, ये देखो, ठीक है। सी के ऊपर से हमने ये दिखाने के लिए बता रहे हैं सी और जी। ये बोल रहा है जो ये लाइन है ये इन सी जी रेखाखंड को समद्विभाजित करती है। तो बिल्कुल करती है। कैसे करती है, देखिए पीई के इधर इस तरफ आओ, दैन तरफ कितने खाने हैं, 2 खाने, मतलब 2 यूनिट, 2 यूनिट इधर और 2 यूनिट इधर। इसका मतलब जो 2 इधर हैं 2 इधर हैं, तो बराबर भाग में बांट दिया ना इसने इसको। किसने, पीई ने। पीई ने इस सी जी रेखाखंड को 2 बराबर हिस्सों में बांटा, नहीं बांटा, क्योंकि यहाँ भी 2 यूनिट, यहाँ भी 2 यूनिट, मतलब इस तरफ भी 2 है, लेफ्ट साइड भी 2 है, राइट साइड भी 2 है, दाएं भी तरफ 2, बाएं तरफ 2। इसका मतलब इसने यहाँ इस लाइन ने इस रेखाखंड को 2 बराबर भागों में बांट दिया है। तो हम कह सकते हैं कि रेखा पी रेखाखंड सी जी को समद्विभाजित करती है, क्वेश्चन मार्क। हम लिखेंगे हाँ करती है, हाँ करती है। और क्यों करती है, कैसे करती है, हमने आपको बता दिया, क्योंकि इसके इधर भी उतना ही उधर भी उतना ही, तो ये दोनों को 2 बराबर भागों में डिवाइड कर रही है, ठीक है। ये हो गया समद्विभाजित, ठीक है। या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बाइसेक्ट। बाइसेक्ट में 2 बराबर हिस्सों में कोई रेखा किसी रेखाखंड को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो क्या हो गया, बाइसेक्ट हो गया, समविभाजित हो गया। अब सी वाला, कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखिए जिनके लिए पीई लंब समद्विभाजक है। वो सेम ये वाला है, सी वाला बी वाले की तरह है, कि मतलब पीई जो है ये पीई है, कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखने हैं जो इसको समविभाजित कर रहे हैं, ठीक है। समद्विभाजक हैं या समविभाजित कर रही है, उसका मतलब भी वही है। मतलब कोई 2 रेखाखंडों के नाम लिखने हैं जो इनको क्या कर रहे हैं, समविभाजित कर रहे हैं, ठीक है। ये हमने सी वाले में देखना है। तो कुछ देखो, ये पी है, किस किस को ये समविभाजित कर रही है, ठीक है। सेम उसी तरह से है, देखो ये पीई किस किस को समविभाजित कर रही है, हमें 2 रेखाखंडों, सबसे नजदीक वाला रेखाखंड कौन से, इस पी लाइन के डी और एफ, डी और एफ, ये वाला, ये डी और ये एफ। देखो इसको, इस रेखाखंड को ये लाइन बराबर हिस्सों में विभाजित कर रही है, क्योंकि इसके इस तरफ भी एक खाना, इस तरफ भी एक खाना। तो हम सी वाले के आंसर में लिख सकते हैं कि कौन सा, डी एफ, कौन सा, डी एफ रेखाखंड को ये पीई लाइन क्या कर रही है, बराबर हिस्सों में विभाजित कर रही है, क्योंकि इसके इधर भी एक खाना, इधर भी एक खाना, या 1 यूनिट इधर 1 यूनिट इधर, तो कितनी हो गई, बराबर होगी। तो ये पीई इस डी एफ को बराबर हिस्सों में बाइसेक्ट कर रही है, विभाजित कर रही है, ठीक है। दूसरा 2 पूछे हैं तो हम एक और देखेंगे। अब दूसरा देखिए, इसके नज़दीक कौन सा है, अब आइए सी और इसको देखिए, सी और जी को, किसको, सी और जी। देखो सी और जी जो रेखाखंड है, सी जी, इसको ये पीई लाइन भी बराबर हिस्सों में विभाजित कर रही है। क्यों कर रही है, देखो इस लाइन के इधर भी 2 यूनिट, यहाँ से यहाँ तक भी 2, और यहाँ से यहाँ तक भी 2, तो मतलब सी जी, जो ये सी है और जी है, ये पीई लाइन इसको 2 भागों में विभाजित कर रही है। तो दूसरा क्या हो जाएगा, सी जी, ठीक है। हमें 2 पूछा हुआ, हमने 2 बता दिए, लेकिन इसमें अगर एक और भी हम बता सकते हैं। अब तीसरा वाला यहाँ से देखिए, बी और एच, बी और एच, बी और एच क्यों है, क्योंकि इस लाइन के इधर 1 2 3 यूनिट है, इधर भी 3 यूनिट हैं, एच और बी की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बी और एच के इस लाइन के भी इधर भी इतना ही हिस्सा, इधर भी इतना ही हिस्सा, इसका मतलब ये डी एच को 2 भागों में विभाजित कर रही है। तो हमें 2 बताना था, हमने 2 बता दे, एक हमने और बता दिया आपको समझाने के लिए। तो इस तरह से 2 रेखाखंडों के नाम हमने बता दिए। अब हम करेंगे चौथा वाला, डी वाला। क्या है, क्या निम्नलिखित सत्य है, यहाँ पे दे रखा ए सी बड़ा है
एफ जी से। ए सी क्या है, ये ए सी क्या बड़ा एफ जी से है, सत्य है, मतलब सही है ये। तो ए सी देखिए, हम इस आकृति पे ए सी कहाँ पे है, देखो ए और सी, ये है ए और यहाँ पे सी। इसका मतलब 1 यूनिट 2 यूनिट, या 1 सेंटीमीटर मान लो, 1 सेंटीमीटर, तो कितने हो गए 2 यूनिट। ए सी का मतलब है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितने यूनिट हैं, 2 यूनिट। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 यूनिट, ठीक है। अब है एफ जी। एफ जी कहाँ पे है, देखो एफ जी तो ये कितनी है, सिर्फ 1 यूनिट है, सिर्फ क्या है 1 यूनिट। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है। तो यहाँ पे निशान ये बड़े का है, इसका मतलब ये क्या है, हाँ 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 में लिखना है, क्या सत्य है, हाँ सत्य है, क्योंकि 2 बड़ा है 1 छोटा है, बस, ठीक है। क्योंकि ए सी बड़ा है एफ जी से, क्योंकि ए सी यहाँ पे देखो 2 यूनिट है ए सी, और एफ जी क्या है 1 यूनिट है, इसलिए ए सी क्या है एफ जी से बड़ा है। अब है सी डी बराबर जी एच। देखो सी डी और जी एच, सी डी यहाँ पे कहाँ है आकृति में, सी और डी, सी डी का मतलब 1 यूनिट, इसके बीच की डिस्टेंस कितनी है 1 यूनिट। और जी एच कहाँ पे है, जी एच यहाँ पे, इसकी भी बीच की दूरी क्या है 1 यूनिट। तो 1 यूनिट यहाँ है 1 यूनिट, इसका मतलब क्या है, ये बराबर है। तो हम लिखेंगे हाँ, ये इसकी भी यूनिट 1 है, इसकी भी यूनिट, तो 1 बराबर 1, मतलब हाँ यह सत्य है। अब सबसे लास्ट वाला इसका बी सी छोटा है ई एच से, ये बड़ा, इस तरफ बड़ा का निशान होता है, ठीक है। तो बी सी छोटा है, ये बड़ा है, ये हमें दिखाना। तो बी सी आइए यहाँ पे, बी सी कहाँ पे है, ये बी और सी, बी सी में कितनी यूनिट है 1 इकाई, कितनी दूरी है 1 इकाई। तो बी सी के ऊपर हम यहाँ पे 1 लिख दो। अब ई एच कितना है, ई एच देखिए यहाँ पे, ये ई यहाँ से है, यहाँ ई और एच देखो 1 2 3, कितने हो गए 3 यूनिट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितने लिखेंगे 3। अब आ रही बात समझ में, 1 छोटा है 3 बड़ा है, तो हाँ ये भी क्या है सत्य है, क्योंकि बी सी बराबर यहाँ पे 1 यूनिट है, ई एच बराबर 3 यूनिट है। ये बोल रहा है कि 1 छोटा है 3 बड़ा है, तो हम ये लिखेंगे हाँ ये सत्य है। इस तरह से आपको ये प्रश्न करना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्वेश्चन एग्जाम में भी आ सकता है। तो आप इसको शायद समझ गए होंगे अच्छी तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो कल करेंगे, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, ठीक है, जिससे हमें भी मोटिवेट मिलता रहे आपको पढ़ाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।